हरियाली तीज का त्यौहार है। 19 अगस्त 2023 को व्रत पड़ रहा है। इस शुभ अवसर पर ओमान एस्ट्रोलॉजी की तरफ से आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। मैं आचार्य उर्वशी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। होप करती हूँ आप अच्छे से होंगे और इस शुभ अवसर को, इस शुभ पर्व को बड़े अच्छे से मनाएंगे। इस साल सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को हरियाली तीज का व्रत रखा जाता है। इस बार हरियाली तीज 19 अगस्त 2023 को मनाई जाने वाली है। इस दिन भगवान शिव और माँ गौरी की पूजा की जाती है। कहा जाता है इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु, सुख समृद्धि के लिए निर्जला उपवास रखती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार विवाहित महिलाएं इस दिन व्रत रखती हैं और कुंवारी कन्याएं व्रत रखती हैं कि उन्हें मनचाहा जीवन साथी प्राप्त हो। और अगर विवाह में किस तरह की बाधा आ रही है तो कुछ खास उपाय करके, पूजा पाठ करके आप उस बाधा को दूर कर सकते हैं। जैसा कि शास्त्रों में वर्णित है, पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव से विवाह करने के लिए माँ पार्वती ने कठिन तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर शिवजी ने माँ पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। भोलेनाथ ने जिस दिन माँ पार्वती को स्वीकार किया था वह दिन सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि थी। इसके बाद से ही हरियाली तीज के व्रत की परंपरा शुरू हो गई। इस दिन विधि विधान के साथ भगवान शिव, माता पार्वती की पूजा अर्चना की जाती है। हरियाली तीज के दिन खास महत्व है हरे रंग का। जी हाँ, हरे रंग के कपड़े पहनने का बहुत ही बड़ा महत्व है। हरे रंग के कपड़े पहनने की परंपरा है। इस दिन हरे रंग के कपड़े पहनना बहुत ही शुभ माना जाता है और इस दिन कुंवारी कन्याओं को हरे रंग के कपड़े पहनकर शिवजी और माता पार्वती को लाल रंग की चुनरी अर्पित करने से उनकी शादी में आ रही बाधा दूर होती है। और ख़ासकर इस दिन माँ पार्वती के सामने घी का दीपक आप अवश्य जलाएं और उनसे अपनी मनोकामना बोलें। और इसके साथ ही आप केले के पौधे लगाएं मंदिर के अंदर और उनकी पूजा अर्चना कीजिए। ऐसा करने से भी विवाह में जो बाधाएं आ रही हैं वो दूर होंगी। पंचांग के अनुसार हरियाली तीज इस साल शनिवार को पड़ रही है। ऐसे में इस दिन शनिदेव को प्रसन्न करने का खास संयोग भी बन रहा है। इस दिन सुहागिनें सबसे पहले स्नान करें और इसके बाद गाय की सेवा करें। जी हाँ, गाय को गुड़ अवश्य खिलाइए। ऐसा करने से शनि की साढ़ेसाती और ढैया का असर कम होगा। तीज के दिन व्रत और पूजन के दौरान भगवान शिव की पूजा का विधान है। ऐसे में इस दिन सुहागिन महिलाएं गंगा जल में काले तिल मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित कीजिए। घी का दीपक जलाएं। ऐसा करने से शिवजी से शनि दोष दूर करने की हम प्रार्थना करें। शनिवार के दिन तीज का व्रत आ रहा है तो इस दिन सलाह दी जाती है कि सुहागिन महिलाओं को उड़द की दाल का दान देना चाहिए, काले तिल दान देने चाहिए और काले रंग के कपड़ों का दान अवश्य करना चाहिए। इस उपाय को करने से भगवान शिव के साथ साथ शनिदेव की भी कृपा आपको प्राप्त होती है और इस उपाय को करने से पति को आर्थिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है। इस दिन 16 श्रृंगार अवश्य कीजिए। हरियाली तीज के दिन भगवान शिव और माता पार्वती के साथ ही गणेश जी की पूजा अवश्य कीजिए। पूजा के लिए एक चौकी तैयार कीजिए, उस पर पीले रंग का कपड़ा बिछा दीजिए और इस पर मूर्तियां स्थापित कर दीजिए। भगवान को नए वस्त्र पहनाइए। पूजा सामग्री को भगवान की मूर्तियों में अर्पित कीजिए। इसके बाद माता पार्वती को 16 श्रृंगार से जुड़े हुए सभी सामान, साड़ी, चुनरी अर्पित कीजिए। पूजा के दौरान हरियाली तीज की व्रत और कथा सुने या पढ़ें। इसके बाद आप आरती कीजिए। तो ये थी जानकारी हरियाली तीज पर आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और अपने व्रत को खुशी खुशी कीजिए, पूरी ऊर्जा के साथ कीजिए, एनर्जेटिक होकर कीजिए। शिव गौरी की पूजा से आपको दुगने फल की प्राप्ति होगी। शुभ संयोग बन रहे हैं क्योंकि इस दिन रवि योग, सिद्ध योग, साध्य योग का भी निर्माण हो रहा है और ऐसे में इस दिन व्रत रख करके पूजा करने से दोगुना फल प्राप्त होगा। तो ये थी जानकारी हरियाली तीज के ऊपर बन रहे शुभ योगों के बारे में, मुहूर्त के बारे में और पूजा की विधि के बारे में और उपायों के बारे में। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। इस शुभ अवसर पर फिर से मैं आपको बहुत सारी शुभकामनाएँ देती हूँ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।